जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या स्थिति है। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह भी सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने इतना ही बनाकर हमें विधान बता दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब इन भगवानों का, जिन भगवानों से ये परिचित थे, उनका इतना ही विधान है। अब पुण्यात्माओं, जैसे हम भक्ति पर लगे हैं, भक्ति पर लगने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, कोई आपत्ति ना आवे, हमारे ऊपर भी कोई ऐसा संकट नहीं आ जा, इससे हमें भगवान बचावे। इसलिए हम परमात्मा की कोई ना कोई साधना अवश्य करते हैं और फिर कुछ एक मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करते हैं। अब क्या है, जैसे हम भक्ति करने लगते हैं, साधना कर रहे, और कोई ऐसी घटना घट जाती है, भूल जाता भक्ति को, याद भी ना आती और दिल टूट जाता प्राणी का। तो पुण्यात्मा, भक्ति भी तभी बनती है जब कोई संकट आवे। आ तो सकता है हमारे दुष्कर्मों का, लेकिन 1 सेकंड में हल्का करके हटा दे भगवान, तो दूनी दृढ़ता आती है, पूरा विश्वास बनता है कि सचमुच हे भगवान, आज आपके शरण में ना होते थे बिजली गिरनी थी,
ऐसा विनाश हो जाना था। फिर ज्यादा भक्ति को दिल करता है, दूनी दृढ़ता आती है, पल भी भूल नहीं पड़ती है। अब जैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति था, घना दुखी था अपने प्रारब्ध के कर्मों से, उसके भाग्य में इतने कष्ट थे। 4 सदस्य घर के बच्चे थे, चारों उनको आपत्ति, सभी रोगी रहे। कहीं झाड़ फूक करवाता है, किसी संतों के पास जाता है जो साधना और विधि बताते हैं, सब करता था, कंगाल हो गया। वो एक दिन रामानंद जी के पास गया और परमेश्वर कबीर जी भी स्वामी रामानंद जी के पास विद्यमान थे। स्वामी रामानंद जी से उस ब्राह्मण दुखी ने कहा कि स्वामी जी, ऐसे ऐसे आपदाएं मेरे ऊपर आ रही हैं, आपने जो भी साधना मुझे बताई मैंने सारी कर ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब रामानंद जी कहते हैं, स्वामी रामानंद जी, कि भैया ये आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगे ही पार पड़ेगी। यानी दुख जो है ये पाप से होते हैं। पूर्व जन्म के हमारे जो संस्कार संचित हैं उनमें से कुछ पुण्य एवरेज में और कुछ पाप लेकर के एक मनुष्य के जीवन निर्धारित किया जाता है प्राणी का, उसको प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। जिसके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हैं उसके जीवन में उन पापों की रेशो ज्यादा है, और पापों से संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उनके जीवन में कष्टों की श्रृंखला सी बन जाती है। वो श्रृंखला उस ब्राह्मण भक्त दुखी के बनी हुई थी। कबीर परमेश्वर ने कहा स्वामी रामानंद जी को कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि इनके प्रारब्ध के कर्म हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। तो परमेश्वर ने कहा फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रही? यदि जैसे कर्म लिखे हैं पुण्य और पाप यही सब कुछ प्राप्त होंगे तो भक्ति की आवश्यकता क्या स्वामी जी? तो स्वामी जी कहता है, बेटा बच्चा क्या बताऊं, वेदों में ऐसा ही लिखा है। परमात्मा बोले तुमने वेदों का क ख का भी पता को नहीं, वेदों का नाम लेते हो, स्वयं भ्रमित हो, जनता को मिसगाइड किए बैठे हो। अब स्वामी रामानंद जी तो परमात्मा को देख रहे थे, देख कर आए थे सतलोक में। वो फिर उसके बाद ज्यादा अटपट नहीं करते थे, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि का परिणाम जरूर दे देते थे कभी ना कभी। तब परमात्मा ने कहा कि वेदों को आप पुनः देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश करता आपके जीवन का, प्रारब्ध का, सत साधना करने वाले का। नहीं तो फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? जाइए नो के नो दे टूटेंगी इंसान की, फिर क्या यूज भक्ति का? अपनात्मा जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो देख जाकर कहता है भी तेरा जो कष्ट है, पीड़ा जो तुझे कांटा लगा हुआ अंदर गहरा, ऊपर नहीं दिखता। तो उसके लिए एक समाधान क्या है? उसका समाधान तो ये है कांटा निकलना चाहिए। और कोई ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरी एडी में पंजे में लगा ही रहेगा, और भक्ति कर आगे का जीवन तो सफल हो जाएगा। यानी जो तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं ये तो तुझे भोगने पड़ेंगे, और कोई ये कहे कि भक्ति कर आगे सुखी हो जाएगा। पुण्यात्माओं को ये कहे कि तेरे पैर का कांटा तो निकला नहीं, और जूता पहन ले आगे कांटे ना लगेंगे, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला। और फिर उसको सलाह दी जा कि जूता मत निकाल दिए सफर में, तो उस डर के मारे के कहीं फिर ना बात बिगड़ जाए, वो कभी जूता नहीं उतारे फिर उस सफर में। तो पुण्यात्माओं जिनको कर्म के कांटे चुभे हुए हैं और उनको कोई सलाह दे कि ये कर ले वो कर ले, कुछ देर तो करते हैं वो,
फिर जब उनको ये सलाह मिलती है, अंत में ये मिल जाता है कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, प्रारब्ध के हैं, और भक्ति कर ले। खाक भक्ति करेगा, वो कर ली भक्ति उसने तो फिर उस कांटे में ध्यान रहेगा, पहन सकता जूता उसको। तो कहने का भाव ये है कि हमारे सदग्रंथ जो हमें बताना चाहते, वो हमारे धर्मगुरु परिचित नहीं थे। परमात्मा के गुण क्या बताते हैं, ये डंडोरा किस चीज का पीट रहे थे, ये सारा मिसगाइड किए बैठे थे अपने को। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष आप देखो, सबकी यही दशा है, इन्हें कख नहीं पता था। अब थोड़ी सी झलक दिखाते इसी पॉइंट पे। ये देखिएगा, ये देवी पुराण है। इसी में आपको दिखाते हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक है, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है, मुद्रित है। आप जी को थोड़े से सत्संग में इन सभी ऋषि महर्षियों की तलाशी लेकर दिखा दूंगा, ये कितने विद्वान थे और क्या ज्ञान दिया करते थे। ये देखिएगा, ये चौथा स्कंद है और 243 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज्ञ महाशय, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। पुण्यात्मा इनकी देखिए दोगली बात कैसी है। अब जैसे इन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं, पुण्यात्मा हम प्रहलाद जी को एक परम भक्त मानते हैं, और जो साधना उस परम भक्त ने करी थी, विष्णु जी की उपासना की, उस साधना से फिर वो स्वर्ग में गया, उसके बाद सम्राट हो गया, राजा बना, और फिर झगड़ा उनके साथ, आपस में युद्ध हो गया राक्षसों और देवताओं का। तो भी इनका गुरु जी क्या कह रहा है, ऐसे ये मूर्ख बना रहे अपने को। एक बार तो कहता है शुक्राचार्य कि तुमने डरना नहीं चाहिए, तुम मेरे भगत हो, मैं अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, और तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, तुम निश्चिंत रहो। और फिर क्या कहता है, तुरंत ही बदल गया पैतरा। कहता एक बात तो अटल है, मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, इनके ज्ञान का जितने भी ये ऋषि महर्षि हुए हैं, जितने ये सभी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा बताए ज्ञान को फाइनल मानते हैं। ब्रह्मा जी ना, आप नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हुआ। तो ये क्या बताता है कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है, और ब्रह्मा जी को ये वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता मानते हैं। क्या कह रहा है कि मैंने ब्रह्मा जी से मुख से एक बात सुनी थी कि जो होनहार वो होकर रहेगी, और प्रारब्ध के कर्म टल नहीं सकते, वो तो भोगने पड़ेंगे। एक बार फिर तुमने देवताओं से हार के पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। फिर तेरे वो सतमंत्र का बाढ़ में गए। मूर्ख बनाओ ये, फिर पढ़ो एक बार। अब ये चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं हम श्री देवी पुराण का।
व्यास जी बता रहे हैं, लेखक जो पुराणों के लेखक है, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। मैं अपने सतमंत्रों से प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर आगे तुरंत क्या कहे है कि धर्म के मर्मज महाशव, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है सो बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर वो तेरे सतमंत्र कित गए, ये न्यो मूर्ख बना रहे, देख तुरंत झूठ बोल रहा है। एक बार तो छाती कूट रहा है, मैं अपने सतमंत्रों से ठीक तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तुमने नहीं जान दूंगा। अब इन्हें जाना ही पड़ेगा। वो तो आ गया अंत इनका। अब दूसरा दिखाता हूं। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति की आपको वार्ता सुनाते हैं, इनका ज्ञान दिखाते हैं। 5वां स्कंद, वही देवी भागवत 282 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। यहां से व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। इंद्र को सलाह दे रहे हैं कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। अब यहां आ जाते हैं, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे 283 पृष्ठ पे। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही आएगा। अब आगे इसकी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का भी यही नियम है, यही विधान बता रहा है कि जो प्रारब्ध में लिखा हो तो भोगना ही पड़ेगा और इसको टाला नहीं जा सकता। फिर दूसरा विधान क्या बताता है कि दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए। फिर पढ़िए, ये कह कि प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। फाइनल हो गया। फिर क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, और कहते सुख और ये दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। पुण्यात्माओं, इनकी बेवकूफ बातों को सुनकर दास न दुख हो है, और ये मैं ऋषि कब आगे। एक तरफ तो कह रहा है कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने पड़ेंगे, फिर कह रहा है कि सुख के अभाव में भी आनंद ये महसूस करना चाहिए। बता कर इनकी, अब किसी के पेट में दर्द हो जाए हैं और मारा चिल्लावा बेचारा पड़ा पड़ा, और उसको इन्हों कहना तू अब दुख में भी सुख का अनुभव कर। जब वह पीड़ा मिटे गोली दवाई खाने से, तो तब वो सुखानुभव कहने तो सुखानुभव हो जाएगा। तो इनके ऐसे विधान है। अब देवताओं के गुरु और राक्षसों के गुरु दोनों का विधान बता दिया, फाइनल हो गया। उधर से महर्षि स्वामी रामानंद जी भी यही बता रहे हैं, और एक इस कलयुगी महर्षि के 2 वचन और सुना दूं। ये सारे एक के कुएं का पानी था,
ये कलयुगी महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक, और इसका फीत ला रखी थी कि सभी वेदों के ज्ञाता वर्तमान में महर्षि दयानंद जैसा कोई नहीं, हरीश जैसा ज्ञानी मैंने धरती पर नहीं पाया। इतने संतों के विधान देखे पर यू सब तक ज्ञानी, किसी भी क्षेत्र में इसका कोई जो है ना स्वस्थ विचार नहीं मिला। अब देखिए इसके विचार, ये सत्यार्थ प्रकाश है, इनका पूरे जीवन का अनुभव जैसा इन्होंने परमात्मा को जाना। अब देखो पुण्यात्मा, इनका इस पोज ने देख के आदमी कटका मर जा, वह बड़ा महापुरुष, इसने तो भगवान ते जमा समाधि लाए बैठा होगा। अब पुण्यात्मा इस तरह के जो बाही दिखावा था हमने बहुत देख रखा था। अब अंदर झांक कर देखेंगे इनने क्या पाया ऐसा कुछ करने के उपरांत। अब देखिएगा इन्हीं का विधान, इनका लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये है सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी के पूरे जीवन का अनुभव। इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई संवित श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य, ये तो इसका फीत है आगे की। शुरुआत में नाम तो योड़ा दयानंद है, इससे पहला श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि, ई बाया नाम तो दयानंद, फिर सरस्वती स्वामी द्वारा रचित विरचित है। इसका क्या भाव है, कहने का भाव इनका ये लिख रखा है ना, वेद आदि सदशास्त्रों यानी वेद और अन्य सदशास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के महर्षि दयानंद जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। अब आम व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना शुरू कर दिया था, वेदों को छोड़ दिया कि इन्होंने सही जाना है और सही निष्कर्ष निकाल कर हमें सिंपल साधारण सी भाषा में दे रखा है हिंदी में। तो इस सत्यार्थ प्रकाश को शिरोधार्य मान लिया था, ये एक उपनिषद का रूप धारण कर लिया था इसने। दास ने भी इसको इसी दृष्टिकोण से पढ़ा था कि इस महापुरुष के भी वचन यदि परमात्मा के वचनों के समर्थक मिल गए तो बहुत सुविधा मिलेगी मुझे जनसाधारण को भगवान की पहचान बताने में। जब इसको पढ़ा तो इसका तो कहीं पर भी सिर पैर भी ठीक नहीं पाया, और फिर ये जनता के सामने इसकी पोल खोलनी पड़ी, ना तो धोखे में रह जाते। अब देखो 7वें समोल्लास में आपको दिखाते हैं, इसके तो एक पृष्ठ पे कई विधान फेल हो जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश है 7वां समोल्लास 7वां समोल्लास। किसी ने पूछा प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दयानंद उत्तर देते निराकार है। ठीक है। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दयानंद का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? महर्षि दयानंद कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें भाई, जब पापा नहीं छुड़ा सकता। अब कोई न्यू कहे कि क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा? अरे कोई न्यू कहे कि नहीं, तो स्वाभाविक प्रश्न उठेगा भाई फिर साबुन की आवश्यकता क्या? यदि परमात्मा पापनाश नहीं कर सकता तो स्तुति भक्ति की आवश्यकता क्या? प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न कर रहा है, लेकिन ये अज्ञानी क्या बोल रहा है देखिए, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले यानी भगत के पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी कहता नहीं, मेरी सिद्धांत कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी का उत्तर उनके करने का फल और है, अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या है? स्वामी दयानंद जी कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना।
प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वाह रे, ये इसी ऐसी बकवाद तो आदमी महामूर्ख बोल सकता है जो इन्होंने बोली है। पहले पर 154 पृष्ठ पे कह रहा है भगवान निराकार है, यहां कह रहा है उसका पाप तक कटे नहीं भक्ति तय और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। बता, जिसके पाप नहीं कटे अपराधी व्यक्ति है और वो भगवान से मिल लेगा, और साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार का होगा कैसे? अब पुण्यात्मा, इस दास के सामने यह समस्या आ रही है। मैं सारी साची कहूं, मेरे वाली जस्ती नहीं, हरि ने सारी झूठ बोल रखी है फेटोरी। तो अब इस ज्ञान से ही ये रेग मार लगेगा, प्रमाण दिखाए जाएंगे, ये क्या बोलते, हमारे सदग्रंथ क्या बताते। तो ये अज्ञानी से हो जाएंगे सारे। ये मूर्ख बना रहे थे अपने को, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर हम इन तट जाएंगे, अपना सही रास्ता पकड़ लेंगे। इतनी सी बात है दास की, और किसी की मान हानि करना या किसी को ऊंचा नीचा करना कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि ये दास भी टीचर है और ये भी आध्यात्मिक टीचर कब थे। एक अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और उसको बच्चे याद कर रहे, दूसरा टीचर आता है, उसका कर्तव्य बनता है कि उस गलत प्रश्न को ठीक करावे ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और उस टीचर का कोई विरोध करता है जो सही मार्ग, सही रास्ता और सही प्रश्न हल कर रहा है, तो कौन होगा? क्या वो हितैषी हो सकता बच्चों का? वो तो शत्रु होगा जो उस टीचर का विरोध करे जो सही हल करके दे रहा है। उसके दो प्रकार के कर सकते हैं। एक तो वो जिन्होंने वो गलत पुस्तक छाप कर बेच कर रोजी रोटी चला रहे, वो विरोधी हो सकते हैं, तुम्हारा क्या होगा। या दूसरा केवल उनको मूर्ख बनाकर आचार्य बनकर उनके ऊपर शंकराचार्य आचार्य बनकर उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा होगा मूर्ख बना के। तो करते रहो। दास ने तो साची कहने का ठेका ले रखा है, चाहे कुछ भी हो, ये पूरा ज्ञान विश्व में फैलेगा। भगवान का आदेश है, दास के साथ है परमात्मा, और ये सफल हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ इसी सप्तम समोल्लास के 163 पृष्ठ पे और क्लियर क्रैश दानंद जी ने प्रश्नकर्ता कहता कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? मेरे सिद्धांत कहता नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप क्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने लगे से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। स्पष्ट कर दिया। पुण्यात्माओं, पहले तो इसके इस विधान को फेल करते हैं कि राजा यदि पाप माफ कर दे अपराध तो दूने अपराधी हो जाए। जैसे एक बार पंजाब राज्य में नौजवान बच्चे किसी से भ्रमित होकर के और एक मिसगाइड हो गए थे, उग्रवाद फैल गया था। तो सरकार ने एक फैसला, एक आदेश जारी किया था कि जो मुख्य धारा में आ जाएगा बच्चा, पहले गलती होगी सो होगी किसी के धोखे भ्रमित करने से, तो उनके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे और वो सही नागरिक बनकर रहेगा। तो सभी के सभी आकर के उन्हें समर्पण कर दिया। सरकार ने ऐसा ही किया, जो गलती बन गई थी बच्चों से माफ कर दी, अब वो नेक नागरिक हो गए। यदि उनको सजा देता दूना और उग्रवाद बढ़ जाता। तो कहने का भाव ये है कि पहले तो ये विधान फेल कर दिया दानद का। आपने एक बहुत वेल नोन सी एक लेडी थी, औरत थी, बहन, जिसको फूलन देवी कहा करते थे। वो डाकू बन गई थी किन्हीं परिस्थितियों में, और जब सरकार ने उससे कहा कि यदि तू आगे अपराध नहीं करेगी तेरे पिछले सारे माफ कर देंगे, तो उसने समर्पण कर दिया, स्वीकार कर ली।
और वो MP तक बन गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बन गई थी वो लड़की बहन। तो पहले तो इस दयानंद की मोटी बुद्धि यहाँ फेल होगी, जो ये कहता है कि राजा से कर दे वैसा, उसको कैसे ऊपर और अपराध करने लग जाएंगे। नहीं, ये परमात्मा का विधान है। जैसे गलती से बगैर ज्ञान के आपने जो गलतियां कर दी वो माफ करेगा, आगे सतर्क कर दिया जाएगा, ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर से ऐसी गलती ना करना, फिर ये दुख आपको फिर हो जाएंगे, तो फिर ऐसी गलती कोई नहीं करता। तो ऐसे ही अब दूसरा जो प्रश्न है कि साधक के पाप साधना से भगवान पाप नाश नहीं करता, तो क्या यह बुद्धिमान व्यक्ति बात कर सकता है और कहता है इससे और फल हो जाता है? अन्य ही फल है। अन्य क्या फल है कि उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और परमात्मा को निराकार बताते हैं महर्षि दयानंद। इसका तो कितना सिर पैर नहीं, किसी भी ज्ञान किसी भी बात का कोई स्टेटस नहीं। अपन आत्माओं जैसे कोई रोगी है, डॉक्टर के पास जाता जिसने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है और उससे कहे कोई कि भाई क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो डॉक्टर ये कहे कि अभी औषधि खाने से रोग तो समा नहीं हो सकता, तो स्वाभाविक व्यक्ति पूछेगा फिर औषधि खाने का फायदा क्या। और वो ये कहे डॉक्टर पद पर की फीत लाया हुआ व्यक्ति कि औषधि खाने से अन्य लाभ हो जाएगा। प्रश्नकर्ता कहेगा भाई अन्य क्या लाभ होगा? कि पहलवान बन जाएगा। किसी का टीबी हो रही हो है, वो पहलवान बनेगा रोग से, वो रोग कटे जब आप पहलवान हो जाएगा वो। तो इन बुद्धिहीन लोगों की ये थ्योरी थी, ये विधान था इनका। ये तो है अपना अनुभव, और ये कहते हैं वेदों में ऐसा ही लिखा है, मैंने वेदों अनुसार इसका रचना की है। अब वेद क्या बताते हैं वो दिखाते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी कमाल की बात है महर्षि दयानंद ही हैं। इसके अनुवाद करता भी महर्षि दयानंद हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। 40 अध्याय है इस यजुर्वेद के सारे संपूर्ण 40 अध्याय का अनुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको। ये है अष्टमा अध्याय 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे महर्षि दयानंद का अनुवाद है। यहाँ इसकी मूल पाठ है, मूल संस्कृत है। देव कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, ये सारी संस्कृत है। इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। ये 241 में पढ़ा, अच्छी तरह देख लो, कोई नहीं सोचा दूसरा पृष्ठ दिखा गया होगा। ये 242 पे यहां इसने क्या कहा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के एनस्य शब्द देखो हम, क्योंकि देवनागरी लिपि हम आसानी से पढ़ सकते। एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध कहो पाप कहो, एनस्य माने ये स्वयं पाप भी लिख रहा है, अपराध कहो चाहे पाप कहो। अपराध के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस्य माने अपराध के विनाश करने वाले हो। विनाश कहो, अक्षमा कहो, नाश कहो। अब यहां इसने थोड़ी सी हेराफेरी कर दी, मित्र लिख दिया। अपने आत्माओं जो श्रद्धालु सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं उन्होंने ये तो फाइनल कर रखा है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि महर्षि दयानंद ने वेद निष्कर्ष सत्यार प्रकाश में लिख दिया। तो फिर वो इसको पढ़ने लगे, वेदों को, उसके अनुवाद को। उन्होंने देखा है तो मित्र के बारे में लिख रखा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तो पाप नाश का लिखा है। अब पाप मित्र दान करने वाले के पाप के नाश करेगा, बता, तो भगवान ने का जिक्र है। तो इसने इसका भी समाधान कर रखा दयानंद जी ने, दिखाते हैं।
अब हम सत्यार्थ प्रकाश को पुनः उठाते हैं। इसमें से मित्र शब्द के बारे में इन्होंने क्या कहा है वो दिखाते हैं। ये प्रथम समोल्लास में इसने भगवान के नामों का उल्लेख किया है। 18 पृष्ठ पे क्या कहा है, इसमें इसने कहा है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब ये सिद्ध हो गया कि जहां इसने वेदों में मित्र शब्द प्रयोग किया है वो परमेश्वर का बोध है। पुण्यात्माओं, जो क्रोथा कांड हुआ है ये इसी का परिणाम था कि इनकी पोल खोल दी और दयानंद की जो वो महर्षि वाला जो फीत थी वह उतार के धर दी दास ने। पुण्यात्माओं, एक थोड़ी सी कथा सुनाता हूं यहाँ पर। पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं फिर सुनाऊंगा। अब ये तो एक बार ना ये क्रोथा कांड जो कारण हुआ था, इस दास ने जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, देखा, वेदों से मेल किया, ये सारा फेल पाया। वेद परमात्मा को साकार बताओ, मनुष्य दृश्य बताओ, भगवान को अयो निराकार बतावे। वेद एक देशीय बताओ कि एक स्थान पर रहता, यूं नु कहे कि एक स्थान पर भगवान रहता ही नहीं। तो वेदों को समझा कहां से इस अज्ञानी ने, और महर्षि कौन सी साइड तो हो गया यो। बड़ा दुख हुआ। समाचार पत्रों में लेख लिखने शुरू किए क्रोथा आश्रम से। वो इनको पता लगा, इनके अनुयायी कहने लगे देखो ये क्या लिख रहा है। उन्होंने सब मेल किया तो उन्होंने प्रति उत्तर दिया कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती और ये झूठ बोल रहा है, ये दयानंद के गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं रहा। जिस यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र 13 के विषय में वो कह रहा है रामपाल, उसमें मित्र शब्द लिखा है स्वामी जी ने, भगवान के विषय में नहीं लिखा कि भगवान पाप नाश कर देता है। फिर दास ने फोटो स्टेट करके भेजी और साथ में ये लिखा कि महर्षि दयानंद खुद मित्र सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवानों के नामों में से एक मित्र भी कहता है। तो यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर ही होता है। अब बुद्धिमान लोग तो समझ गए सचमुच मित्र के पाप नाश करेगा, बता भगवान ने कराया करे। तो कारण ये था कि उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए और कहीं उनके अनुयायियों को भी सच्चाई का पता ना लग जाए, तो इन आचार्यों को, दयानंद वाले इस आर्य समाज के आचार्यों को चंदा मिलना बंद ना हो जाए, इनके सत्यार्थ प्रकाश वेद बिकने बंद ना हो जाए, इसलिए मिसगाइड करने के लिए, जनता का ध्यान पलटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। क्योंकि दुर्भाग्य इस मुख्यमंत्री का जो उसी समय जो आर्य समाजी है, हरियाणा का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, ये मुख्यमंत्री बन गया, इनका दाव लग गया, इसके कर्म बिगड़वा दिए, झूठ नरी बोली, जनता को पाप का भागी बना दिया। रामपाल गुंडा है, बुंडा है, वहां ये होता है, फलाना होता है। अब रामपाल ने सिद्ध कर दिया वहां क्या होता था, परमात्मा ने दया करी, वहां पर यही होता था जो आज बरवाला में हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने ऐसा जुल्म कर रखा है, ये हितैषी नहीं है किसी जनता के। हितैषी होते स्वीकार करते कि सच्चे गलती हो रही है तो, और प्रमाण दिखा रहा फिर भी ना मानने देते। तो इन जैसे तो दुष्ट हो ही नहीं सकते धरती पे। ये आचार्य क्या क्या आचार्य है फिर, ये जो सच्चाई को जनता से दूर रखने के लिए जुल्म करवा दिया, हमें जेल भिजवा दिया, झूठा मुकदमा बनवा के और भक्तों को सताया। इनका बहुत बुरा होगा इनका अंत में। और हम तो आज भी उनके विरोधी नहीं है, क्योंकि दास को पता लग चुका है कि ये काल करवा रहा सारा, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो भी मिसगाइड है। हम उनके हित में ही कह रहे हैं कि वो भी समझे और सच्चाई को स्वीकार करें, अपना कल्याण करावें। हम तो उस विधान का पालन करने वाले हैं कि जो तोकू काटा बोए वाह को बो तू फूल, और तो है फूल के फूल हैं उसको है त्रिशूल। हम उनका आज भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे भगवान का आदेश है, उनकी करनी उन्हें आप मिलेगी जिसा उन्हें कर रखे। और भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो उनका कल्याण उनका भी हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसी के बच्चे हैं। इतनी सी बात है। अब देखिएगा, अब हम फिर आते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के
मंत्र नंबर 13 पर। ये 8वां अध्याय है और ये 13 नंबर मंत्र यहां से स्टार्ट होता है। ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य अनस्य अवजन्मसि मनुष्य कर्तस्य अनस्य अवजन्मसि पितृ कर्तस्य अनस्य अवजन्मसि आत्म कर्तस्य अनस्य अवजन्मसि। अब 241 पर है ये मूल संस्कृत। अब अनुवाद इनका 242 पर है। अब क्या बताते हैं कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, महर्षि दयानंद का अनुवाद है। यहां समझो, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप। उन्हीं के शब्दों में प्रमाणित कर दिया सत्यार प्रकाश में कि महर्षि दयानंद ने कहा है कि जहां मित्र शब्द है वो परमेश्वर का ही बोधक है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सपना चौधरी। सपना जी, कहाँ से आए आप? संबल यूपी से आई सर मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं शंकर भगवान की पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाती थी और हमारे गांव में एक शंकर जी का मंदिर था, मैं वहाँ बहुत जाती थी और मेरा मन मतलब मैं बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा भगवान मैं शंकर भगवान को ही मानती थी, उन्हें ही अपना इष्ट देव मानती थी। और मैं कम से कम मैंने 10-15 साल शंकर भगवान की पूजा की और मेरी शादी हुई तो वहाँ भी सभी लोग शंकर भगवान के पुजारी थे। सब लोग, हमारे जो हस्बैंड है वो भी शंकर भगवान की पूजा करते थे, जो हमारे हस्बैंड के पिताजी हैं वो भी शंकर भगवान की पूजा करते थे, सभी शंकर भगवान को मानते थे। एक बात बताइए सपना जी, जब आप शंकर भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत थी? जी एक दिन ऐसा हुआ, मेरे जो बड़ी वाली सिस्टर है वो जो है मैं आई हुई थी, मैं भी अपने घर गई थी, तो वो कह रही थी कि बोले तूने सारी ज़िंदगी शंकर भगवान पे वो कर दी, ने पूजा करी, उनकी शंकर जी की पूजा करी, लेकिन तू दिमाग से भी टेंशन में रहती है और सारे कष्ट तुझे रहता है। ऐसा कर, संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूर्ण गुरु हैं और धरती पर आए हुए हैं हरियाणा में, ऐसा कर तू नाम दीक्षा ले ले। तो मैंने कहा मैं गुरु को नहीं मानती, मैं बहुत विरोध करने लगी उससे। मैंने आज तक कभी किसी को गुरु माना ही नहीं है और मेरे तो भगवान शंकर भगवान ही है, मैं सिर्फ शंकर भगवान को ही मानती हूँ। बोले मैंने, वो भी मुझसे लड़ती गई, मैंने भी विरोध किया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं मानूंगी गुरु को, और देखो वहाँ ऐसे होता है वैसा होता है, गुरु के इतने सारे गुरु हैं और मैं तुम कह रही हो कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं, तो ये पूर्ण परमात्मा कैसे हो? गुरु तो बहुत सारे हैं इस धरती पर। बोली ऐसा कर, मैं तुझसे बहस नहीं कर सकती, ऐसा कर तुम ये सत्संग सुनना साधना चैनल पर शाम को। बोला ठीक है। मैं अपने घर गई तो मैंने कहा चलो देखते हैं, ये बार बार कहे जा रही थी, बोले पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा है, मैं देखती हूँ सत्संग में, सुनती हूँ क्या कैसा सत्संग है संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने जो है सत्संग चलाया, मैंने भगत जी तो मैंने 15 दिन सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं सोचती थी वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण दिखाया, शिव पुराण में दिखा रहे थे, बोले शंकर भगवान तमोगुणी हैं। मेरे दिमाग में वो बात टच कर गई एकदम। बोले, मैंने कहा सही बात है, शंकर भगवान तमोगुणी है और इनके जो भक्त हैं वो जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं क्रोध बहुत आता है। मगर तभी हमारे घर में तो लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे घर में बहुत लड़ाई होती थी। मैं भी शंकर भगवान की पुजारी थी, हस्बैंड भी हमारे शंकर भगवान के पुजारी थे और जो भगत जी थे उनके पिताजी भी शंकर भगवान के पुजारी थे। हम तीनों बहुत झगड़ा होता रहता, घर में बहुत कलेश रहता था। तो मेरे दिमाग में वो जो है सत्संग थोड़ा सा भरता चला गया। मैंने कहा ज्ञान तो अच्छा है, मैं सुनती गई। 15 दिन हो गए मुझे सत्संग सुनते सुनते। एक दिन क्या हुआ, मैं जो है लेटी हुई थी, रात के 11 बज रहे थे। जब रात के 11 बज रहे थे तो जो है मुझे काल का यम के एक लंबा सा आदमी आया, काला, बहुत तगड़ा आदमी था, बहुत बड़ा। वो बोला कि आज मैं तुझे लेकर जाऊँगा और चल यहाँ से। मैंने कहा बोला मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो शंकर भगवान की पूजा करती हूँ, भगवान की पूजा करती, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से बिल्कुल भी। बोले नहीं मैं तुझे लेके जाऊँगा। उसने क्या काम करा, ज़बरदस्ती मेरा जो है एकदम से शरीर अंदर आत्मा जो है खींचनी शुरू करी। हाथ मेरे छोटे हो गए, मेरे हाथ छोटे हो गए, मेरे पैर छोटे हो गए, मेरा मुँह छोटा हो गया, एक गुड्डा सा शरीर जो है मेरा बन गया छोटा सा। वो उसने एक झटके से मेरे बाहर खींच लिया। जैसे उसने मेरा शरीर बाहर खींचा, मैं इतनी रोई हो। मैंने तो इतनी पूजा की शंकर भगवान की और भगवान ने मुझे बचाया भी नहीं और मैं मर गई। तो
मैं रोते रोते कह रही थी अपनी मम्मी से, पापा से, बहन भाइयों से, सबको पुकार रही थी, बोले मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे भगवान ने भी मुझे नहीं बचाया आज। जो है मैं रोने लगी बहुत बुरी तरीके से। तो वो बड़े बड़ी दाढ़ी थी उसकी, काला सा आदमी था, बोला कि चल हम 10 मिनट का तुझे समय देंगे और जो है जिसे पुकारना है पुकार ले। मैं जो है रोने लगी, मैंने मम्मी पापा सबको पुकारा, किसी ने मेरे पर ध्यान नहीं दिया। मैं उन्हें गालियाँ भी दे रही थी। मैंने कहा मैं इतने दिन यहाँ रही, किसी ने मुझे रोका नहीं। वो मुझे लेके चल पड़ा एकदम से, बोले नहीं अब नहीं, हमने 10 सेकंड का समय दिया तुझे और कोई तुझे बचा नहीं पाया, अब चल हम तुझे लेके चलते। वो मुझे लेके चल पड़ा। बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं थी, गुफाओं में मिसाल लगी हुई थी और मैं चले जा रही थी और रोए जा रही थी। फिर एक बहुत दूर जाके एक बहुत ऊंचा सा सिंहासन था, उस सिंहासन पे एक बहुत तगड़ा आदमी बैठा था। वो वहीं उसके दरबारियों ने मुझे रोक लिया बाहर से ही, बोला कि देखो ये एक आत्मा आई है, आज देखते हैं इसके साथ क्या होगा, क्या घटना घटेगी। मैं वहीं डर के मारे खड़ी हो गई एकदम से। तो बोला कि इसकी मुझे बाद में पता चला कि वो धर्मराज था। वो काला सा आदमी अब आदेश दे रहा था, कुछ बराबर में खड़े थे आदमियों को, बोले इसकी फ़ाइल खोलो। उन्होंने बहुत बड़ी फ़ाइल सी थी, जैसे एल्बम होती है ऐसी फ़ाइल थी, वो खोली। उसने जैसे मैंने जन्म लिया था, जन्म से लेके और जब तक मैं मरी थी, सारे कर्म के लेखा जोखा मुझे पढ़ के सुना दिया। एक दो बात ऐसी भी थी जो बोला कि मैंने मना कर दिया, बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो उसने तुरंत एकदम टीवी सा ऑन किया और मुझे दिखा दिया। मैं करते उसमें दिख गई, मैंने सिर नीचे झुका लिया। बोले ठीक है इसको लेकर तपस्या पर उधर लेकर चलो। एक आग सी जल रही थी, गोल गोल तवा सा था, उस पर मुझे फेंक दिए, चारों तरफ से भाले लगा दिए। मेरे शरीर में इतनी जलन लग रही थी, इतनी जलन, मैं इतनी बुरी तरीके से चीख चीख कर रो रही थी, भगवान मुझे बचा ले, मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने क्या कर दिया ऐसा, कितना कष्ट मुझे हो रहा है, कितनी परेशानी मुझे हो रही है जी। मैं 10 मिनट में पूरा शरीर मेरे में आग ही निकलती रही, जलती रही, जलने पूरा शरीर मेरा जलने लगा, बहुत मैं रोती रही। उसके बाद में अचानक से मेरे शरीर में एकदम ठंडक सी महसूस होती है। जब मैं ठंडक सी महसूस होती है ना, तो पीछे से आवाज़ आई मेरे, बोले चल फूलों की बगिया में चल। इतने फूल, बहुत ज़्यादा फूल थे उस बगिया में। पीछे से आवाज़ आई मेरे, बोले चलो फूलों की बगिया में चलो। मैं फूलों की बगिया में गई। जैसे मैंने फूलों की बगिया में प्रवेश किया, मेरी आंखों के सामने इतनी तेज़ रोशनी से करोड़ों सूर्य चंद्रमा लगा दो, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, इतनी तेज़ प्रकाश था मेरी आंखों के सामने से। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आंखें उठा के देखूं। पर मैंने सोचा, मैंने कहा क्या चीज़ है ऐसी जिसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई और मेरे शरीर में पूरे में ठंडक महसूस हो गई, जैसे मैं आग लग रही थी ना, पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया। मेरे कौन ऐसी चीज़ है, ये क्या चीज़ है। मैं आंखें खोल के देखती हूँ, जैसे ही मैंने आंखें खोली तो संत रामपाल जी महाराज का चेहरा मुझे दिखाई दिया। मैं इतना रोई है परमात्मा, मैं आपकी तो खोज कर रही थी, आप इतने बड़े परमात्मा हो मैंने जिसका इतना बड़ा विरोध किया, मैंने संत रामपाल जी महाराज का इतना विरोध किया, लेकिन मालिक ने मुझे जीवन दान दिया है दाता। मैं तो आपकी खोज कर रही थी, आप तो पूर्ण परमात्मा, वास्तव में ही पूर्ण परमात्मा हो। मैंने कितनी बड़ी भूल की, आपने मुझे जीवन दान दे दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बोला, जा बेटा अब ऐसा करना, तू भक्ति करना, अब तू दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति करना और ये दुनिया की बकवास मत करना बिल्कुल भी। और मैंने तुझे जीवन दान दिया, सिर्फ भक्ति के लिए दिया है। तूने भीख मांगी थी ना कि एक बार जीवन दान दे दो मुझे, एक बार जीवन दान दे दो, मैं भक्ति करूँगी। तो मैं आज से जीवन दान दिया है और जाके भक्ति करना। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे शरीर को इतने आहिस्ते से छोड़ा, मेरे एकदम से शरीर में इतनी करंट सा लगा, मैं एकदम से घबरा गई। रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे मुझे होश आया। जैसे मेरे संत रामपाल जी महाराज ने प्राणों को मेरे शरीर में प्रवेश किया, मैं उठकर बैठ गई एकदम से और मैं घबराई। पूरी इतनी तेज़ मुझे बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, मैंने कहा उठो जल्दी से। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मुझे जो है मैं मर गई थी। बोले हाँ मुझे भी एहसास है, क्योंकि मैंने जो है तेरे हाथ पैर हिलाए थे तो तेरा शरीर ऐसा था जैसे कोई आदमी अचेत हो जाता है ना। मैंने तुझे खूब हिलाया डोला, मैंने सोचा कि हो सकता है तू गहरी नींद में। तो क्या हुआ? मैंने कहा मुझे तो मैं मर गई थी ऐसे करके। संत रामपाल जी महाराज आए थे और उन्होंने काल मुझे लेके गया था। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे फूलों की बगिया में ज्ञान दिया और बोले पर बेटी सद्भक्ति कर जाके, और तो मुझे मेरे प्राणों को वापस करा और मुझे वहाँ लेके चलो, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र पर लेकर चलो, मुझे नाम दीक्षा लेनी है। बोले अरे तू तो क्या भाषा बोलने लगी, तू तो हमेशा संत रामपाल जी महाराज का विरोध करती थी। मैंने कहा नहीं विरोध, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये भगवान है, मैंने इसलिए विरोध किया। मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो मैं वहाँ गई और मैं नाम दीक्षा लेकर आई।
सपना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको यम के दूध लेने के लिए आ गए और फिर आप धर्मराय के लोक में चले गए, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया इन चीज़ों में लोग विश्वास नहीं करते कि मृत्यु के बाद किसने देखा है। तो जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज आपको मौत के मुंह में से निकाल के लेके आए हैं? कैसे विश्वास दिलाएंगे आप लोगों को? देखिए, पहले मैं भी इस चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, बहुत विरोध करती थी कि यह कुछ नहीं होता है, ये मरने के बाद क्या होता है, कैसे होता है। इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी देवी देवता कितनी भी भक्ति कर लो कोई भी बचा नहीं सकता हमें। क्योंकि जब मैंने इतनी भक्ति की, मुझे किसी ने नहीं बचाया। मुझे पूरी ज़िंदगी मैंने शंकर भगवान की इतनी भक्ति कर ली, कम से कम 10-15 साल मैंने शंकर भगवान की भक्ति की, उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की। मैंने इतना पुकारा, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने मेरे प्राणों को बचाया। तो सपना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने फरवरी 2016 में नाम लिया था और अप्रैल में ही मुझे इतना बड़ा लाभ हुआ। परमात्मा इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया कि मेरी 5 साल की बेटी थी, उसके बाद में जो है जो भी बच्चा, मतलब 2-3 महीने की प्रेगनेंसी रहती थी और बच्चा जो है ख़राब हो जाता था खुद ही। मेरे साथ 3 बार ऐसा केस हुआ और जो है अबॉर्शन कराना पड़ा तीनों बारी। फिर जो है मेरा 3रा महीना चल रहा था नाम दीक्षा लिए हुए मुझे, तो जो है मेरी प्रेगनेंसी रुकी। फिर मैंने कहा अरे अभी तो जो है कहीं ऐसा ना हो, फिर भी ऐसे पहले जैसा हो जाए, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के यहाँ गए, बोले हमने दिखाया, बोले बेटा ठीक है और जो है रोग का इंजेक्शन लगा देते हैं हम, कल जो है चेकअप आज इसके सारे हो जाएंगे, कल रिपोर्ट मिलेगी, कल दोबारा आना। मैंने कहा ठीक है। उसने इंजेक्शन लगा दिया। तो हम दूसरे दिन गए। फिर जैसे हम दूसरे दिन गए, वो बोले रिपोर्ट लेके आओ पहले। तो हमने रिपोर्ट चेक कराई, घबराहट सी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। भगत जी बोले जब नाम दीक्षा ले रखी है परमात्मा की, तुझे विश्वास है, आप परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, ऐसा जीवन दान दिए, तो घबरा क्यों रही है, चल रिपोर्ट लेकर चलते हैं। तो मैंने जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने बोली अरे ये तो बहुत गलत हो गया मुझसे। बोले भगत जी, वो हमारे हस्बैंड बोले कि क्या हुआ? बोले कि मैंने इंजेक्शन लगा दिया इसको, लेकिन इसके तो जो है सारे पेट में इन्फेक्शन है, 6 महीने इसका इलाज चलेगा और थायराइड की इसको बीमारी है, पहले उसका इलाज होगा और तब जो है बाद में ये चीज़ कोई प्रेगनेंसी रह सकती है, अन्यथा इसका अबॉर्शन कराओ, ये बेकार है बच्चा। मैं रोने लगी, वहीं रोने लगी। मैंने कहा परमात्मा, मैंने तो नाम दीक्षा ले ली आपकी, ये क्या हुआ मेरे साथ? तो जो उस वक्त टाइम मतलब ऐसा था, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे उस दिन, वरना मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो जब मैं पैसे नहीं थे, भगत जी बोले, हमारे हस्बैंड बोले चलो घर चलते हैं। हम उस दिन घर आ गए। फिर मैं जहाँ हम जोत जलती है संत रामपाल जी महाराज की, मैं वहाँ रोने लगी, परमात्मा हमने तो नाम दीक्षा ले ली और ये ऐसा कैसे हो गया? फिर ऐसे हो गया ये तो जो है मैंने फिर अपनी मम्मी पे फ़ोन किया। मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा ले रखी थी परमात्मा से, तो फ़ोन बात की। बोले, मैंने कहा ऐसे बात है। बोले कि वो तू विश्वास कर, संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगा। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाई तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो और परमात्मा दया करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। और ऐसा करना, इस बार जो है 15 दिन बाद किसी और डॉक्टर को दिखाना, इस डॉक्टर को ना देखा, किसी और डॉक्टर को दिखाना। मैंने कहा ठीक है। फिर जो है हमारे हस्बैंड बोले ऐसा ना हो कहीं 3 महीने बाद और दिक्कत खड़ी हो जाए, 8 दिन बाद ही चल पड़े। बोले चल किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो भगत जी देखो सर, जिस डॉक्टर से मैंने वो दिखाया, मतलब इलाज कराया था और अल्ट्रासाउंड कराया था, वो ही दूसरे उसमें अल्ट्रासाउंड करता था। तो मैं घबरा गई उसको देख के। मैंने कहा ये इसने पहले अल्ट्रासाउंड करा मेरा, ये क्या कहेगा? बोले ये फिर आ गई और ये बच्चा ख़राब है, फिर ये आ गया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो जो है, लेकिन मैं नाम जाप कर रही थी परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र दिए जाते हैं वो उनका जाप कर रही थी। तो जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड पे नंबर आया तो मैं नाम जाप कर रही थी। वो बोला अल्ट्रासाउंड करने वाला मुझसे, बोले तुम्हें कोई दिक्कत है? मैंने कहा कुछ दिक्कत नहीं। बोले कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी नहीं तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए क्यों आई हो? बोले बच्चा तुम्हारा ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम लोग क्यों आए हो इतनी जल्दी? और ये बिल्कुल ठीक है। जो बेकार बच्चा था, बिल्कुल बेकार बताया था और अबॉर्शन के लिए बोल दिया था, वो बच्चा बिल्कुल ठीक, किसी बात की कमी नहीं उसके अंदर, बिल्कुल अच्छा था एकदम, किसी बात की कमी नहीं थी। और डॉक्टर भी, जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई ना तो डॉक्टर भी अचंभे में हो गया कि ये कैसे कितना बड़ा
क्या चीज़ आज तक हमने तो ऐसे कभी नहीं सुना ना देखा कि जो चीज़ खराब हो गई वो ठीक कैसे हो सकती है, वो भी अचंभा करने लगा। तो हमने बोला मैंने कि ये तो हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, तो उनकी कृपा से ही ये बच्चा जो खराब था वो ठीक हुआ, उन्होंने ही, परमात्मा ने ही ऐसा चमत्कार कराया हमारे साथ। सर मुझे एक और लाभ मिला है, जो है मेरे गले में ना थायराइड की गांठ थी, वो 3-4 साल से जो है मेरे गले में दिक्कत करती थी। मैं खट्टी चीज़ नहीं खा पाती थी, कोई चीज़ खा नहीं पाती थी, वो मेरे गले में एकदम अटकती थी, तो बहुत बड़ी हो गई थी। तो मैंने बोला, एक दिन मैंने दिखाने के लिए गई थी, मैंने संबल भी दिखाया, फिर मैंने मुरादाबाद में डॉक्टर एक संजय शाह, उसको दिखाने के लिए गई थी। तो उन्होंने बोला कि ये गांठ ऐसे घुलेगी नहीं और ऐसा करना तो ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। मेरी ऑपरेशन की डेट जो है डॉक्टर साहब ने दे रखी थी, तो जो है मेरी बीच में ट्रेनिंग आ गई थी, ट्रेनिंग की वजह से मैं ऑपरेशन के लिए जा नहीं पाई थी, तो कम से कम 7-8 दिन हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज जो संध्या आरती बताते हैं ना, तो संध्या आरती मैं कर रही थी, तो संध्या आरती करते करते जो है मेरे जो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गांठ को अंदर से दबा दिया, मुझे खुद महसूस हुआ इस चीज़ को। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, लेकिन मैं जो है परहेज़ नहीं किया मैंने, मैं खट्टी चीज़ भी खाती रही और ठंडी चीज़ भी खाती रही, जो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। ठंडी चीज़ खाते, खट्टी चीज़ खाते मेरे गले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी, मेरा गला बंद हो जाता था। तो मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा मैं ठंडी चीज़ भी खाती हूँ, मैं खट्टी चीज़ भी खाती हूँ, मुझे तकलीफ़ क्यों नहीं होती। तो मैंने जैसे अपने गले पे ध्यान दिया तो मुझे लगा, अरे ये तो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, इतना बड़ा चमत्कार कर दिया मेरे साथ, जो मेरी गांठ को बिल्कुल बिना ऑपरेशन से पहले बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को बिल्कुल खोल दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया, मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को ठीक कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। देखिए मेरे हस्बैंड पे जो है, तीसरा लाभ मुझे ये हुआ, मेरे हस्बैंड पे जो है 302 का केस लगा हुआ था, वो 2007 से चल रहा था, और हमने जब नाम दीक्षा 2016 में ली, तो जो है सितंबर 2016 में वो केस बिल्कुल फाइनल हो गया। इतना बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिया। तो सपना जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने बड़े बड़े लाभ मिले, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप शिव भगवान की इतनी भक्ति करते थे, उनकी भक्ति करने के बाद आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिलने लगते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे, उन साधनाओं को करने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिला, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिलने लगे? देखिए पहले जो मैं शंकर भगवान को बहुत मानती थी, तो मुझे पता नहीं था कि इनके ये भगवान है। मैंने सोचा, फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना, तब मुझे जानकारी हुई मनमानी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता, और ये मनमाना आचरण है, सारा शास्त्र विरुद्ध साधना है। मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन जब मैंने सत्संग सुना को मुझे जानकारी, संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, जिसके बताई भक्ति विधि से इंसान को शारीरिक सुख होते हैं और आर्थिक सुख होते हैं, और जो है सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का होता है, जो मुझे भी प्राप्त हुआ। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को बार बार आग्रह करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ भक्त समाज से कि देखो, जब मैंने शंकर भगवान की इतनी भक्ति की तो मेरे प्राण की रक्षा नहीं कर पाए शंकर भगवान, तो जो है आप जितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ना, कोई भी बचाने वाला नहीं है इस धरती पर, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही सबके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। वही पूर्ण परमात्मा इस धरती पर अवतार के रूप, कबीर साहिब के अवतार के रूप में आए हैं परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपने कष्टों का निवारण कराओ। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज सर्च कीजिए और उस पर बहुत सारे सत्संग आते हैं, उन सत्संगों को ध्यान से सुनिए और समझिए। फिर उन पर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए थे, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करिए और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा लेकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें